गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शशि अभिनव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साईं राम कंप्यूटर 55। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल जो है, एक्सेल का बेसिक क्या होता है, एक्सेल में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है और एक्सेल में रो एंड कॉलम्स जो हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे सामने एक्सेल मैंने ऑन किया हुआ है, इसमें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट या अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वर्कबुक जो है ओपन हो जाएगी। तो ये एक्सेल का ओपनिंग इंटरफेस है जिसमें हम काम करते हैं। सबसे ऊपर जो है, जो बार है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में जो है हमेशा आप देखते हो कि टाइटल बार में जो हमारा फाइल होता है उसका नाम यहाँ पे शो होता है। जैसे कि हमने हमारी वर्कबुक का नाम किया है बुक वन, क्योंकि अगर आपने इस फाइल को सेव किया हो और आपने खुद कोई नाम दिया हो तो वहाँ यहाँ पे वे नाम आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेल की अगर आपने वर्कबुक को कोई नाम नहीं दिया है तो वो बुक नाम उठाता है। दूसरा, यहाँ पे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन के द्वारा हम एक्सेल को कुछ देर के लिए अपनी टास्क बार के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे हमने कोई और काम करना हो। मैक्सिमाइज बटन का हम काम करते हैं कि एक्सेल जो है उसको बड़ा करना और छोटा करना। और क्लोज बटन का यूज हम करते हैं कि अगर हमने ये विंडो जो है वो क्लोज करनी हो एक्सेल की, अगर हम चाहते हैं कि इसमें काम नहीं करना। तो ये जो क्लोज बटन होता है और ये तीनों बटन जो है वो हर एक सॉफ्टवेयर में होते हैं। जो नीचे वाली आपकी बार होती है जिसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको हम रिबन टैब कहते हैं। जी हाँ, जैसे हम किसी भी फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रिबन टैब क्या करता है, उसी से रिलेटेड फंक्शन जो है हमारे सामने लेकर आता है। जैसे मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने क्या किया, पेज लेआउट से रिलेटेड जो फंक्शन हमारे सामने लेकर आ गया। तो रिबन टैब टैब का ये काम होता है। ठीक, इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C6, ये जो है, ये जो बॉक्स होता है इसको हम सेल एड्रेस बताते हैं। ये बताते हैं कि आपका ये जो सेल है वो कहाँ पे है, ये जो आपका सेल पॉइंटर है ये कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसमें सेल का एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि आपका जो सेल है उसका जो कर्सर है वो कहाँ पे है, G10 में है। ठीक, इसके आगे जो है ये वाली जो वार होती है इसको हम फार्मूला वार भी कहते हैं और फंक्शन वार भी कहते हैं। और इसमें इसका काम क्या होता है कि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो वो फार्मूला जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। आगे चलकर हम सीखेंगे कि फार्मूला कैसे लगाया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ए है, बी है, सी है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनको हम कॉलम कहते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। और ये जो आपकी 1 2 3 जो आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं रोज। अब जो है बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एक्सेल के अंदर कितने रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो है, जो अभी हमारा वर्जन है वो है 2019। उसके अंदर जो रोज हैं वो आपकी ये हैं 10,48,576 जो है वो रोज है। और कॉलम जो है वो है 16,384। और लास्ट लास्ट कॉलम जो है वो ये वाला कॉलम आएगा, वो मैं आपको करके भी बताऊंगा। उसी तरह जो है 2016 में भी सेम इतने ही रोस एंड कॉलम होते हैं, 2013 में भी सेम इतने ही रोस एंड कॉलम होते हैं, और 2007 में भी इतने ही रोस और इतने कॉलम्स होते हैं। तो भी आप जो वर्जन कर रहे हो वो कर रहे हो 2019 का, मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। उसके बाद ये जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ से देखना है कि लास्ट कॉलम देखना है, तो मैंने क्या करना है, तो आपने क्या किया, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और लेफ्ट एरो जो है वो आपने, सॉरी राइट एरो जो है वो आपने प्रेस किया अपनी साइड का। तो इसने क्या किया, इसमें जो है आपका जो लास्ट कॉलम था वो आपके सामने इसने डिस्प्ले कर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने लास्ट कॉलम से फर्स्ट में आना है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किया और कीबोर्ड से आपने अपनी तरफ का जो लेफ्ट एरो है उससे, जो लेफ्ट कर्सर की है उससे आपने प्रेस किया, तो हम फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं।
अब इसी तरह अगर आपने रोज देखनी है, जो लास्ट वाली हमारी रोज है, तो आपने कीबोर्ड से डाउन एरो जो है वो यूज करना है। तो आपने देखा कि इसमें जो है हम सबसे लास्ट जो रो थी 10,48,576 वाली रोज के ऊपर पहुंच गए। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ से पहली रो पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की का यूज करेंगे और अप एरो का यूज करेंगे। तो ऐसे जो है हम रोस और कॉलम को हम देखते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है, इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं और इसी में ही हम एक्सेल में हम काम करते हैं। कोई भी काम जो है वो इसी में ही किया जाता है। दूसरा नीचे आपके सामने जहाँ पे शीट 1 लिखा है, शीट 2 लिखा है, दैट इज द स्टेटस बार। इस बार के अंदर जो है आपने एक्सेल में कितनी शीट ली हैं वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमारे सामने 2 शीट्स हैं, आप चाहते हैं कि और शीट लेनी है। जैसे मान लीजिए शीट 1 में आपने काम किया और ये खत्म हो जाती है, तो शीट 2 पे ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको कोई और शीट चाहिए, तो आप क्या करिए, ये जो बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और शीट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह से हम शीट ले सकते हैं। अब दूसरा जो है, इसमें जो है काम कैसे किया जाता है वो हम सीखते हैं कि एक्सेल में जो काम कैसे किया जाता है। तो मैं इसमें आपको बेसिक लेवल से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते चलेंगे, मैं आपको जो हूँ एडवांस लेवल तक जो हूँ पूरा का पूरा एक्सेल करवाऊंगा। तो जैसे आपका ये सेल है, इस सेल्स में हम काम करते हैं, तो आपने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कोई भी काम करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 101, ओके, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 102, ठीक है। अब मुझे ये नंबरिंग जो है वो कम से कम 10 तक चाहिए, 110 तक चाहिए। तो अगर मैं बार बार खुद लिखूंगा तो काफी समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेल जो है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने ये जो कर्सर है, आपने क्या किया, इसको बीच में से खींचा, क्लिक करके इसको ड्रैग किया। और उसके बाद ठीक इसका जो ये जो पॉइंटर है, प्लस पॉइंटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया जहां तक आपको नंबरिंग चाहिए। अब आपने देखा कि इसमें जो है नंबरिंग ऑटोमेटिक ही आ गई ड्रैग करने के मात्र से ही। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें जो है फार्मूला या कोई भी फंक्शन जो हमें सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है और बाकी ड्रैग करके जो है फार्मूला ऑटोमेटिक ही यूज हो जाता है। दूसरा इसी तरह से अगर हम जैसे वीक डे नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा संडे, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा संडे, ओके, और नीचे लिखा मैंने मंडे, ओके। अब मैंने फिर क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करके पहले दोनों को सिलेक्ट किया, बीच में से खींच खींच के फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करके इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो अब आपने देखा कि हमने सिर्फ 2 ही वीक के नाम डाले और बाकी इसने क्या किया, ऑटोमेटिक ही इसको लेकर आ गया, कहाँ तक, सैटरडे तक, ओके। अब मान लीजिए डाटा को हमने डिलीट करना हो, तो आपने क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके इसको खींचना है जितने एरिया में आपने डाटा डाला है, और कीबोर्ड से आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। या फिर आप कीबोर्ड का यूज नहीं करना चाहते तो आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जो करना चाहते हैं इसको, ओके। उसी तरह जो है इन सेल्स में हम डाटा कैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्सेल में सबसे ज्यादा काम जो होता है वो होता है आपका डाटा एंट्री का काम होता है। मैं एक छोटी सी शीट आपको बना बना के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो मुझे टोटल एक कॉलम में ही चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो वो बी कॉलम में भी आ गया है। अब इस कॉलम को बड़ा कैसे किया जाता है, तो हमारे पास तो कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं बेसिक ऑप्शन जो हूँ वो पहले आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो कर्सर है आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर लेके जाना है। इस कर्सर को हम रीसाइजिंग पॉइंटर कहते हैं। रीसाइजिंग पॉइंटर का क्या काम होता है,
ये किसी भी विंडो के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, छोटा और बड़ा करता है। आपने क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो आपने इसको खींचा कहाँ तक, जहां तक आपको ये स्टूडेंट का टी है यहाँ तक, और इसको छोड़ दिया। जैसे ही आप देखोगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट जो वो टोटल एक कॉलम में ही आया। आगे आपने लिखा कुछ एक सब्जेक्ट के नाम लिखे, जैसे मैंने लिखा हिंदी, ओके। फिर आगे आपने इंग्लिश, माउस के द्वारा आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपने लिखा मैथ, उसके बाद लिखा आपने हिस्ट्री, ओके। और यहाँ पे लिखा हमने टोटल, ओके। अब मैं कुछ एक स्टूडेंट के नाम डालता हूँ। तो नाम डालने के लिए भी आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आपने नाम जो वो इनपुट कर देने हैं। जैसे एक दो नाम डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एक स्टूडेंट के मार्क्स डाल देता हूँ। आज हम इसमें साथ में ये भी सीखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसे कि हमने कोई शीट है, शीट का हमने सम निकालना है, जिसको हम हिंदी में जमा करना कहते हैं। तो ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। ल- तो एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि हमारा काम है आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाना। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला वार होती है, और यहाँ पे जैसे ही हम कोई फार्मूला यूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब देखिए कि एक्सेल में क्या है, कि एक्सेल में फार्मूला लगाने के कुछ रूल्स हैं। कोई भी फार्मूला जब हम लगाते हैं तो उस फार्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है, जिसको हम बराबर है कहते हैं। विदाउट बराबर है के फार्मूला जो है हम एक्सेल में यूज नहीं कर सकते। तो आपने कभी भी कोई भी फार्मूला यूज करना है तो आपने इज इक्वल टू का साइन जो है वो यूज करना है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। आपने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन यूज किया, ओके। दूसरा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो 55 है, 88 है, 88 है और 77 है, इनका आपने क्या करना है, टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो अब देखिए कि एक्सेल का सेकंड रूल, कि जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जिस कॉलम में वैल्यू होगी उस कॉलम का नाम और उसका रो का नाम। जी हाँ, एक बार फिर बता देता हूँ। फार्मूला जब एक्सेल में यूज किया जाता है तो पहले हम देखते हैं कि जिस कॉलम में वैल्यू होगी उस कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम आएगा और उस वो वैल्यू कौन सी रो में है और उस रो का नाम आएगा। जैसे कि नाउ इन दिस टाइम ये जो 55 की जो वैल्यू है वो है आपकी बी में और रो है हमारी 2। तो हम यहाँ पे करेंगे बी, ओके, B2। और आपने कीबोर्ड से यूज करना है प्लस सिंबल। उसके बाद आगे वाली जो वैल्यू वो आपके कौन से कॉलम में है, वो है आपकी सी में, ओके। और रो कौन सी है, रो भी हमारी सेकंड, ओके। उसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा जो 88 है वो कौन से कॉलम में है, वो है हमारा डी में। तो हमने ले लिया यहाँ पे डी और उसके बाद कर दिया हमने D2। उसी तरह नेक्स्ट जो है आगे हिस्ट्री के मार्क्स जो है 77, वो कौन से कॉलम में है, वो है ई में। और रो कौन सी है हमारी, सेकंड, ओके। और आपने क्या किया, कीबोर्ड से एंटर का यूज किया, ओके। अब आपने देखा कि फार्मूला जो वो कैलकुलेट हो चुका है। अब बाकी जगह पे आपको फार्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया और प्लस साइन जैसे ही बनेगा आपने क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो आपका फार्मूला जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो एक्सेल में वैसे सम फार्मूला यूज करने की और भी कई फंक्शन है। अब सेकंड बताता हूं मैं आपको। सेकंड में क्या है, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू सम, ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट। और सम जो है उसको हम जमा बोलते हैं।
अब ये जो है एक सिंटेक्स बता रहा है कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और जितने भी आपने इसमें नंबर डाले हैं उनको जमा करवाना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि 55 जो वो कौन से कॉलम है, वो है आपका V, उसके बाद आ गया कॉलम V2 और इसके साथ हमने क्या करना है, शिफ्ट कॉलम का यूज करना है जिसको हम एक्सेल में रेंज ऑपरेटर कहते हैं। जी हाँ, इसको हम कॉलम कॉलन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेंज ऑपरेटर जब इसको हम एक्सेल में यूज करेंगे। और इसमें अब आपने क्या करना है, रेंज ऑपरेटर का काम क्या होगा कि फर्स्ट के बीच में और लास्ट के बीच में जो भी सेल्स होंगी उनको क्या करेगा ये, सॉरी जो भी नंबर्स होंगे उनको क्या करेगा ये कैलकुलेट करेगा। तो लास्ट आपका कौन सा है, E2। ओके, और इसको क्या कर दिया आपने, ब्रैकेट कर दिया और इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप फार्मूले का यूज जो है प्लस ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो और सम फंक्शन के साथ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब मान लीजिए कोई हमें ये बोलता है कि मुझे इंग्लिश और हिस्ट्री इन दोनों के मार्क्स ही क्या करने हैं, जमा करने हैं, तो मैं सम फंक्शन का यूज नहीं करूंगा। अगर मैं सम फंक्शन का यूज करूंगा तो इंग्लिश के साथ जो है मैथ के मार्क्स भी जमा हो जाएंगे। तो मैं यूज करूंगा प्लस ऑपरेटर का। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, उसके लिए जैसे मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट और हिस्ट्री का सब्जेक्ट इन दोनों के ही मार्क्स मुझे जमा करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हमारे सी कॉलम में C2 और सेकंड रो में और प्लस E2। जी हाँ, अब प्लस ऑपरेटर ने क्या किया कि टोटल जिन कॉलम और रो का हमने एड्रेस दिया उसको ही ये क्या करेगा, जमा करेगा। लेकिन सम ऑपरेटर में क्या करेगा, सम ऑपरेटर में ये क्या करेगा, बी से लेकर E2 के बीच में जो भी वैल्यूज है उनको क्या करेगा, जमा कर देगा। तो ऐसे जो है कैलकुलेशन की जाती है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो वो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।